Good morning, student. I am Shweta Dubey, Assistant Professor, Graduate College, PH Department. Today we discuss about narration cum discussion method. आज हम कथा सहज चर्चा विधि का अध्ययन करेंगे। कथन विधि। सर्वप्रथम हम कथन विधि का अर्थ जानते हैं। शिक्षण की इस विधि में विषय वस्तु का विस्तार से कथन एवं वर्णन किया जाता है ताकि छात्र को पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाए, परंतु शिक्षक इस विधि पर ज़्यादा सक्रिय रहते हैं जितना कि छात्र नहीं रहते। अगर शिक्षक द्वारा रुचिपूर्ण ढंग से कथन विधि प्रस्तुत की जाए तो छात्र भी सक्रियता से भाग लेंगे और संप्रेषण प्रभावी होगा। कथन विधि को प्रस्तुत करने के तरीके: चित्र मॉडल द्वारा, भ्रमण विधि द्वारा, करके या प्रयोग करके। कथन विधि के दौरान शिक्षक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कथन विषय वस्तु से संबंधित होनी चाहिए। कथन की भाषा शैली स्पष्ट और सरल होनी चाहिए। कथन समग्र रूप में किया जाना चाहिए। कथन स्तर अनुकूल होना चाहिए, मतलब जिस लेवल को आप पढ़ा रहे हो उसके अनुकूल होना चाहिए। अब हम कथन विधि के बारे में हमने जान लिया और इसके पहले हमने लेक्चर और डिस्कशन मेथड को वीडियोस में डिस्कस किया है। जब आप उसे देखेंगे तो यह विधि और स्पष्ट हो जाएगी। कथन से चर्चा विधि। उच्च वर्ग के छात्रों के लिए कथन से चर्चा विधि विशेष रूप से उपयुक्त है। इसे अर्थशास्त्र के शिक्षण के उपयोगी और प्रभावी तरीकों में से एक माना जाता है। सफल होने के लिए छात्र दो तरफा प्रक्रिया होनी चाहिए, मतलब टू वे प्रोसेस होना आवश्यक है। अगर किसी भी चीज़ की अगर हम सफलता चाहते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, छात्रों को शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। कथन से चर्चा विधि समस्या व विषय में छात्र की भागीदारी के लिए पर्याप्त गुंजाइश प्रदान करती है। विचारों का विश्लेषण, आदान प्रदान और उपयुक्त सहायक सामग्री के साथ साथ प्रस्तुत किया जाता है। चर्चा विद्यार्थियों और शिक्षक द्वारा लगभग समान रूप से साझा की जाती है। सभी पहलुओं को ठीक से तौला जाता है और परस्पर विरोधी हितों के साथ दोनों पक्षों द्वारा मूल्यों को सामने रखा जाता है। यह प्रश्नों और उत्तरों, तर्कों और काउंटर तर्कों के माध्यम से विचारों के आदान प्रदान का अवसर प्रदान करती है। कुल मिलाकर सत्य की खोज की जाती है और निष्कर्ष विचारों के मुक्त आदान प्रदान के माध्यम से तैयार किया जाता है। जो भी कंक्लूजन निकलता है हमारे डिस्कशन कम नरेशन मेथड का। चर्चा से वर्णन विधि एक समूह गतिविधि है, ग्रुप एक्टिविटी है और सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया है। इस पद्धति के माध्यम से अर्थशास्त्र का शिक्षण व्यवस्थित और नियोजित किया जाता है। संपूर्ण शिक्षण सीखने की प्रक्रिया को मुख्य 3 चरणों में किया जाता है: तैयारी, चर्चा का संचालन एवं मूल्यांकन। सबसे पहले हम तैयारी की बात करते हैं कि क्या तैयारी करनी पड़ती है इस विधि के पहले। यह योजना बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। विषय को सावधानीपूर्वक चुना जाना चाहिए और शिक्षक को विषय के विवरण के बारे में आश्वस्त होना चाहिए। जिन बिंदुओं पर चर्चा की जानी चाहिए उन्हें पहले छात्रों को सूचित कर दिया जाना चाहिए। कक्षा के पूर्व ही, मतलब एक दिन पहले ही उन्हें सूचित कर दिया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए शिक्षक और प्रश्न ब्लैक बोर्ड पर लिखे जा सकते हैं। शिक्षक और छात्र दोनों को चर्चा में सक्रिय भाग लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट है चर्चा का संचालन, कंडक्ट ऑफ डिस्कशन। यह कदम शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें सीटों की व्यवस्था, मतलब छात्र कहाँ बैठेंगे, उनका अनुशासन, विषय की प्रस्तुति, स्वतंत्र और अनौपचारिक वातावरण में छात्रों की भागीदारी शामिल है। सभी छात्रों को चर्चा में भाग लेने और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
इस तरह की चर्चा में उच्च स्वर के साथ प्रक्रिया होगी, साथ ही साथ मौन सोच एवं सहयोग का अनुभव होगा। तीसरा है मूल्यांकन। इवैल्यूएशन करना भी इम्पोर्टेंट है कि चर्चा सह कथन विधि में इस कदम का उद्देश्य जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी फैक्ट हैं, जो आंकड़े हैं और कठिनाइयाँ हैं जो भी आ रही हैं इसके दौरान, उनको दृष्टिकोण जो है, जो छात्र पहले से पूर्व दृष्टिकोण इस विषय के लिए बना के रखे थे, उनको बदलना, उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना, अच्छे गुण और प्रभावी नागरिकता के लिए और एक आवश्यक है। इस स्तर पर इन सभी उद्देश्य का मूल्यांकन किया जाता है और यदि कोई कमी हो, उन कमियों को दूर करने के उपाय किए जाते हैं। टीचर का क्या रोल होता है इस विधि में? शिक्षक को इस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। उसे पहल करनी होगी और छात्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक सभी कदम उठाने होंगे। इस पद्धति की सफलता काफ़ी हद तक बेहतर योग्यता, व्यापक ज्ञान, विविध कौशल, पर्याप्त संसाधन पूर्णता और शिक्षक के अनुकूल रवैये पर निर्भर करती है। शिक्षक को कक्षा की सभी गतिविधियों को निर्देशित करना होगा और विषय पर व्यक्त की गई उनकी राय और विचारों का समन्वय करना होगा। उसे तमाम विवादास्पद तर्कों और काउंटर तर्कों के सामने आई समस्याओं का हल निकालना होगा। उन्हें पूरे शो के निर्देशक या प्रबंधक की भूमिका निभानी होगी इस मेथड के दौरान और शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाने होंगे। डिस्कशन कम नरेशन मेथड के क्या लाभ हैं? उच्च कक्षाओं के लिए यह बहुत उपयुक्त है। यह रोल लर्निंग को हतोत्साहित करता है और महत्वपूर्ण सोच को समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह छात्रों को तथ्यों की खोज करके प्रासंगिक जानकारी एकत्र करने और संदेहों को स्पष्ट करने में सक्षम बनाता है। यह संयुक्त और सहकारी प्रयासों के माध्यम से शैक्षणिक कार्य को बढ़ावा देता है। इसमें विद्यार्थियों की भागीदारी और व्यक्तिगत पहल की सुविधा है। यह शिक्षक को छात्रों की क्षमता की पहचान करने और इसके विकास के लिए अनुकूल गुंजाइश प्रदान करने के लिए सक्षम बनाता है। यह ध्यान, रुचि, बोलने की क्षमता और आत्म मूल्यांकन को बढ़ाता है। इस विधि की कुछ सीमाएं भी हैं। यह विधि जूनियर कक्षाओं के लिए प्रभावी नहीं है। यह बहुत पहले की योजना और तैयारी के लिए इसके लिए आवश्यक होती है, जो अधिकांश शिक्षक नहीं कर पाते। छात्र पर उचित नियंत्रण और समन्वय के बिना निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल होगा और समय और ऊर्जा का अपव्यय भी होता है। इस तरह हमने जाना नरेशन कम डिस्कशन मेथड विधि का क्या है और इस विधि को प्रभावपूर्ण ढंग से अगर हम उपयोग करें कक्षा में तो हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया इफ़ेक्टिव होगी। और मुझे आशा है कि आपको यह समझ में आया होगा। इसका एक वीडियो इंग्लिश में भी मैंने बनाया है, आप उसे भी देखिएगा तो ये लेक्चर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।